हेलो दोस्तों, हमारे स्टोरी वाला मैन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी हमारे चैनल पर विक्रमादित्य और बेताल 25 की सीरीज चल रही है, अतः शुरू से वीडियो देखें ताकि कहानी समझ में आए। पिछली कहानी पार्ट 4 में राजा विक्रमादित्य ने अपने न्याय में बताया असली वीरता तो वीरेंद्र की है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दैत्य को परास्त किया और राजकुमारी को बचाया। अतः विवाह की अधिकार वीरेंद्र को होना चाहिए। बेताल बोला, राजन, तुमने तो न्याय बिल्कुल सही किया है, लेकिन तुमने शर्त को तोड़ा है। तुम बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह कहते ही वह फुर से उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, परंतु उसे अपने वचन का पालन करना था, जो तांत्रिक को दिया कि उसे बेताल को तांत्रिक के पास ले जाना है। वह फिर से उसी दिशा में बढ़ा। गहरी रात का समय था, घना जंगल शांत था, पर उस शांति में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। विशाल वृक्ष की छाया में राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य था कि बेताल को पकड़कर योगी को सौंपना, पर बेताल था कि बार बार किसी न किसी मायावी कथा के सहारे राजा को बीच में बोलने पर मजबूर कर देता। इस बार बेताल को पकड़ते ही वह पेड़ की डाली पर उल्टा लटक गया और अपनी चालाकी भरे स्वर में बोला, राजन, तुमने तो बड़े दृढ़ निश्चय निकले। नहीं जाने कितनी बार मैं भाग चुका हूँ, पर तुम हो कि मुझे हर बार पकड़ ही लेते हो। अच्छा, मेरी बात सुनना, चाहे तो एक और नई कथा सुनाऊं। शर्त वही पुरानी है। यदि तुमने कथा पर मौन नहीं रखा और उत्तर दे डाल तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए, क्योंकि अब तक यह सब उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने बिन कुछ कहे बेताल को कंधे पर रखा और आगे बढ़ने लगे। बेताल ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है कि धवलपुर नामक एक नगर था। वहाँ का राजा वीरभद्र न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज समृद्ध। उस नगर में दो प्रमुख व्यापारी रहते थे, देवीलाल और दुर्लभदास। दोनों बहुत धनी थे। स्वभाव में उनके जमीन आसमान का अंतर था। देवीलाल उदार व्यक्ति का धनी था। वह गरीबों की सहायता करता, धर्म स्थलों में दान देता और अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह रखता था। दूसरी ओर दुर्लभदास लालची, अहंकारी, धन उसका देवता था। लोगों की जरूरत का उससे कोई अर्थ न था। एक दिन देवीलाल अपनी बेटी वसुंधरा का विवाह एक युवक सुधाकर नामक व्यक्ति से करने लगा। सुधाकर ईमानदार और विद्वान था, पर उसके पास धन का अभाव था। देवीलाल ने इसे महत्व नहीं दिया और बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इधर दुर्लभदास की भी एक बेटी थी, रजनी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमती थी, पर दुर्लभदास उसे केवल लालच और दिखावे की शिक्षा देता रहता था। रजनी की इसमें सहमति नहीं होती थी, पर पिता का विरोध भी नहीं कर पाती थी। विवाह के कुछ दिन पहले की बात है। एक मूल्यवान हीरा था, जिसका नाम अग्निबिंदु रत्न था। राजा वीरभद्र को भेंट में भेजा जाना था। यह रत्न देवीलाल के पास सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि वही राजकोष का
अविश्वसनीय संरक्षक था। पर एक रात चोरी हुई, अग्निबिंदु रत्न गायब हो गया, राज्य में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत जांच शुरू करवाई। दुर्लभ दास ने मौका देखकर राज दरबार में बात फैलाई कि महाराज, यह रत्न देवीलाल के पास था। विवाह के खर्चे भी ज़्यादा हैं, क्या पता उसने चुरा लिया हो। लोगों में कानाफूसी होने लगी। देवीलाल का चरित्र संदिग्ध नहीं था, पर परिस्थितियां उसके खिलाफ लग रही थी। राजा ने आदेश दिया कि प्रातःकाल देवीलाल को दरबार में उपस्थित किया जाए। देवीलाल की बेटी वसुंधरा रोने लगी। वह बोली, पिताजी निर्दोष हैं, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सुधाकर ने भी आश्वासन दिया, सत्य पर संकट आ सकता है, पर सत्य हारता नहीं। रात में देवीलाल सो नहीं पाए। तभी अचानक उनकी हवेली के द्वार पर कोई दस्तक हुई। द्वार खोला तो सामने दुर्लभ दास की बेटी रजनी खड़ी थी। वह घबराई हुई बोली, मालिक, एक भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मेरे पिताजी खुद उस चोरी में शामिल हैं। उन्होंने अपने नौकर से रत्न चुरवाया है ताकि राज्य में आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो सके। वह चाहते हैं कि राजा आपको कड़ा दंड दे और व्यापार का सारा क्षेत्र उनके हाथों में आ जाए। देवीलाल स्तब्ध रह गए। रजनी ने आगे कहा, मैं अपने पिता के कर्मों से दुखी हूँ। मैं सत्य के साथ दूंगी, पर मुझे डर है कि पिता मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। देवीलाल ने उन्हें सहारा दिया और कहा, बेटी, सत्य को छुपाना भी अपराध है। तुम दरबार में सच्चाई कहोगी, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। पर दुर्लभ दास अत्यंत चतुर था। उसने अपनी बेटी के इस कदम का आभास हो गया। उसने रजनी को कमरे में कैद कर लिया और नौकरों को कड़ी सुरक्षा का आदेश दे दिया। सुबह दरबार लगा। राजा गंभीर मुद्रा में था। देवीलाल को बुलाया गया। आरोप बहुत भारी था। प्रजा भी बेचैन थी। राजा वीरभद्र ने कहा, देवीलाल, तुमने इस राज्य के लिए वर्षों से सेवा की है, पर यह चोरी तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है। क्या तुम कहना चाहोगे? देवीलाल शांत स्वर में बोले, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, सच्चाई सामने आएगी। दुर्लभ दास तुरंत बोला, महाराज, सच्चाई पर पर्दा डालना आसान है, पर सबूत कहाँ है? रत्न इन्हीं के पास था। इसी बीच दरबार के बाहरी द्वार पर हलचल हुई। सुधाकर घोड़े पर तेज गति से पहुंचा। उसने दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। उसके साथ रजनी थी, जिसे वह रात में साहस करके हवेली से निकाल कर लाया था। राजा ने उन्हें भीतर बुलाया। रजनी कांपती हुई बोली, महाराज, चोरी मेरे पिताजी ने करवाई है। यह सच्चाई है। दुर्लभ दास क्रोध से चिल्लाया, झूठ! अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब देवीलाल का षड्यंत्र है। रजनी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे दंड दीजिए, पर इस पत्र को अवश्य पढ़िए जो मेरे पिताजी ने अपने नौकर को लिखा है। उसने एक पत्र राजा को सौंपा जिसमें साफ साफ लिखा था, रत्न को आज रात गुप्त तहखाने में रखना। मामला शांत होने तक कोई पता न चले। सब कुछ स्पष्ट था। राजा वीरभद्र ने कठोर स्वर में आदेश दिया, दुर्लभ दास, तुम्हारा अपराध सिद्ध हो चुका है। तुमने राज्य को धोखा दिया है, निर्दोष को फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। दुर्लभ दास
को गिरफ्तार कर लिया गया। देवीलाल निर्दोष घोषित हुए। सुधाकर और वसुंधरा का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हुआ। रजनी को भी राजमहल में सुरक्षा दी गई। बेताल ने कहानी पूरी की और सवाल किया, राजन विक्रम, तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो, बताओ इन तीनों में सबसे प्रशंसनीय और सबसे बड़ा त्याग किसने किया है? देवीलाल, जिसने झूठे आरोप के बावजूद साहस रखा। सुधाकर, जिसने खतरा उठाकर रजनी को बचाया। रजनी, जिसने अपने पिता के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ दिया। कौन सबसे बड़ा है? इन तीनों में बेताल ने चेतावनी भी दी, उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य जानते थे कि उत्तर न देना विपरीत होगा, क्योंकि बेताल की कथा का विश्लेषण करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने कहा, बेताल, तीनों ने प्रशंसनीय कार्य किया। देवीलाल ने धैर्य रखा, पर उसने केवल अपनी सत्य निष्ठा का पालन किया, यह उसका कर्तव्य था। सुधाकर ने साहस दिखाया, पर वह अपने प्रेम को बचाने के लिए प्रेरित था, यह उसका स्वाभाविक कदम था। पर रजनी ने सबसे बड़ा त्याग किया है। उसने अपने पिता के विरुद्ध जाकर सत्य बोला, अपनी ही प्रतिष्ठा और जीवन को खतरे में डाल दिया और न्याय के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। पिता का विरोध करना अत्यंत कठिन है, इसलिए रजनी का त्याग सबसे महान है। बेताल जोर से हंसा और तुरंत विक्रम के कंधों से उड़कर फिर एक पेड़ पर जा लटका। फिर बोला, राजन, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने सभी न्याय किया है और मैं फिर वापिस अपने पेड़ पर जा रहा हूँ, और उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, पर उसने अपने संकल्प को और दृढ़ किया। उन्होंने तलवार को ठीक और दृढ़ कदमों से फिर उसी दिशा में चल पड़े जहाँ पर बेताल बैठा था। आगे की कहानी पार्ट 6 में। तब तक आप कहानी को देखते रहें और वीडियो को लाइक और एक प्यार सा कमेंट लिखे। कहानी आपको अच्छी लगी है या बुरी ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।